से विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन बताइए, कौन से शेयर आज जोश ज्यादा दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बाजार की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी दिख रही है और वो खरीदारी धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, चाहे वो एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, यहाँ पे अच्छी खरीदारी दिख रही है। तो पूरा पीएसयू जो बास्केट है, सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, वहाँ पर जो मिड कैप सरकारी बैंक है वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, और हालांकि सरकारी बैंकों की लिस्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, इसलिए एक उस लिस्ट में हमने ये भी शामिल कर लिया है। लेकिन सरकारी बैंकों में खरीदारी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आज नया हाई पे है। मिड कैप में एक जबरदस्त तेजी का रुख बना है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, एक बार हाई लगा था, और वही रिकॉर्ड रैली यहां पर भी कंटिन्यू होती दिख रही है। तो बैंक निफ्टी के अलावा यहां पर मिड कैप ने भी आज फिर से नया हाई लगाया है। रेलवे शेयरों में आज जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, जिसमें आरवीएनएल, इरकॉन, टेक्समैको रेल और राइड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 3 से 3.5% तक की तेजी दिख रही। तो ये चारों स्टॉक्स आप देख सकते हैं, यहां पर अच्छी मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर 52 वीक हाई पर ये स्टॉक्स यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एसबीआई में जबरदस्त तेजी थी, और एशियन पेंट्स, हालांकि एशियन पेंट्स ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है, लेकिन शुरुआती कारोबार में इसने 52 वीक हाई लगाया था। हमने देखा था कि मानसून सीजन के बावजूद जो दूसरी तिमाही के नतीजे थे कंपनी के, वो काफी स्ट्रांग रहे थे, और साथ ही डेकोरेटिव सेगमेंट का जो वॉल्यूम था वो काफी स्ट्रांग थे, उससे सपोर्ट मिला। लेकिन एक लंबी रैली, कई सत्रों की, 3 सत्रों की रैली के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली एशियन पेंट्स में। कैनफिन होम्स और नवीन फ्लोरिन्स, ये दोनों काउंटर ऐसे हैं, यहां पर भी अच्छी खरीदारी शुरुआती कारोबार में दिख रही थी। तीन चारों ने आज यहां पे 52 वीक हाई जरूर लगाया है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली भी दिख रही है। नारायणा हृदयालय, मजबूत नतीजे, और उस नतीजों को बाजार को पसंद भी आया। करीब करीब 11% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा है, और कई सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे रिकॉर्ड रेवेन्यू भी देखने को मिले हैं। हीरो मोटो की बात करते हैं। हीरो मोटो के नतीजे बाजार को काफी पसंद आए हैं। ईवी घाटा कम होने से यहां पर मार्जिन भी मजबूत दिखा है। ब्रोकरेज हाउसेस की स्ट्रांग रिपोर्ट से आज जबरदस्त तेजी है, 4% से ज्यादा की तेजी हीरो मोटो में भी दिख रही है। इसके अलावा ऑर्डर विन की खबर से आईआरबी इंफ्रा शुरुआती कारोबार से यहां पे अच्छी खरीदारी दिख रही है। अभी भी फिलहाल 5% की तेजी के साथ ये काउंटर कारोबार कर रहा है। एनएचएआई से कंपनी को 9,270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ग्रो की बात करते हैं। नवंबर की ही लिस्टिंग है और जबरदस्त तेजी, लिस्टिंग से अब तक करीब करीब 65 से 70% की तेजी आ चुकी है। 100 रुपए इशू प्राइस था, 171 रुपए 65 पैसे, तो सीधा हिसाब है 71% से ज्यादा की तेजी अब तक लिस्टिंग से ये काउंटर आपको दिखा चुका है। अब आखिरी काउंटर है बजर्स की लिस्ट में, वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को ये नतीजे आए थे, कमजोर नतीजे रहे थे, ब्रोकरेजेस का भी डाउनग्रेड था, और शेयर में की जबरदस्त पिटाई दिख रही है। करीब करीब 5% की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। तो ये तो पूरी लिस्ट थी बजर्स की, लेकिन जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पूरा सेंटीमेंट कैसा दिख रहा है, क्यूज क्या कह रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल सेटअप हो या डोमेस्टिक क्यूज किस तरह के हैं, और कौन से लेवल्स हैं जिन पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ध्यान देना चाहिए,